खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब नाजिम हैं, जामिया सैयद अहमद शहीद के लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए। मौलाना सलमान नदवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कोरोना के इस दौर में मौलाना जो चैलेंजेस हैं मदारिस के सामने, चाहे हम तालीम की बात करें या माली एतबार से, किस तरह से इन चैलेंजेस को आप देखते हैं? देखिए, जो भी चैलेंजेस हैं उनका जिस तरह मुकाबला किया जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और दीगर इदारों में, उसी तरह मदारिस में भी उनका मुकाबला होना चाहिए। कोई भी चैलेंज सामने आ जाए, वो कोरोना का चैलेंज हो या और कोई सूरत हाल हो, हंगामी सूरत हाल हो, तो हर चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए और हर चैलेंज का हल मौजूद है। कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है और बसीरत और सूझबूझ के जरिए से आदमी हल तलाश करता है। तो लिहाजा जब तक कोरोना का ये मसला चल रहा है और उसकी वबा फैलती चली जा रही है, उस वक्त ऑनलाइन तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए और ऑनलाइन तालीम की सलाहियत तो उस्तादों में मुंतकिल होनी चाहिए, तलबा के अंदर भी ये सलाहियत पैदा कर देनी चाहिए। और जाहिर है कि कहते हैं कि जरूरत ईजाद की माँ है, तो जब हालात सामने आते हैं तो इंसान कोशिश करता है, सोच विचार में लगता है और उसके बाद मशक करता है, नई चीजों की मशक करता है। तो मैं समझता हूँ कि मदारिस के तलबा भी धीरे धीरे इसके भी आदी हो जाएंगे और ओपन यूनिवर्सिटीज और ओपन कॉलेज और ओपन स्कूल का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर का भी इस्तेमाल होगा। लिहाजा तलबा दर्जे में मौजूद न हो, अपनी अपनी जगहों पर हो, तो तालीम हासिल कर सकते हैं। और रह गए मदारिस के इक़्तिसादी मसाइल, उनके लिए भी ये चाहिए कि जो अहले खैर इसका इंतजार करते थे कि रमजान में सफीर उनके पास पहुंचे और फिर वो सफीर को अपनी ज़कात दे या दियात दे, अब उनको चाहिए कि जब वो जानते हैं कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है जो अभी भी चल रही है और बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जो हजरात भी मदारिस का ताउन करते थे उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन राब्ता करें और उसके बाद बैंक के जरिए से अपनी रकूमात मदरसों को मुंतकिल करें। ये उनके तरफ से बड़ा कार्य खैर होगा और बेहतर यही है कि वो खुद आगे बढ़कर ये काम करें। इसका इंतजार मत करें कि मदारिस के नुमाइंदे उनके पास पहुंचे। इस तरह से हर मसले का हल किया जा सकता है, कोई मसला भी ला यनहल नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने है, उस सूरत हाल का मुकाबला किया जाए। मौलाना, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है कि जामिया सैयद अहमद शहीद की अगर हम बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान में पहला इदारा होगा जहां पर मिनी IIT का क़याम आपने किया था, अरबिक मीडियम का क़याम आपने किया था, ताकि आपके बच्चे अगर गल्फ में जाएं तो जबान से उन्हें कोई परेशानी अरबिक जबान से ना हो। तो ये सारी चीजें बहुत पहले आपने शुरुआत की थी और वही चीज देखिए अभी भी उसी की मांग की जा रही है कि वक्त के हिसाब से मदारिस को बदलना होगा, ताकि इस तरह के जब हालात हों तो मदारिस का जो इंतजामिया उसे परेशानी ना हो। जी हाँ, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा ये कहना है कि मदरसों की तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जिस तालीम में और स्कूल की तालीम में फर्क ना हो। स्कूल की तालीम और मदरसे की तालीम को बाहम इस तरह से बाहम आमेज कर दिया जाए कि दोनों उसमें पढ़ने वाले दो अलग अलग नस्लों के अफराद ना हो, बल्कि सिर्फ स्पेशलाइजेशन का जो दायरा होता है वो भी जो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आता है, उसमें ठीक है उनके अलग अलग स्पेशलाइजेशन के शोबे हो, लेकिन उससे पहले कम से कम 10वीं तक मुश्तरक तालीम होनी चाहिए। हर मदरसे में वो तालीम भी होनी चाहिए जो किसी स्कूल में होती है। और सन 1950 के लगभग मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी साहब ने ये नजरिया पेश किया था कि 10वीं तक मुश्तरक तालीम हो और उसके बाद फिर जिसको शरीयत की फैकल्टी में दाखिल होना है वो वहां दाखिल हो जाए, जिसको किसी और फैकल्टी में दाखिल होना है, किसी और कॉलेज में दाखिल होना है, वहां दाखिल हो जाए। उसके अंदर हिंदी की सलाहियत, अंग्रेजी की सलाहियत और उर्दू और अरबी की सलाहियत इतनी होनी चाहिए कि वो 10वीं के बाद वो किसी असरी कॉलेज में भी जा सकता हो। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमें जो बदलना है वो इस तरह बदलना है कि हम जितना ज्यादा
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम एक्टिव होंगे, कामयाब होंगे, मुअस्सिर होंगे, मुफीद होंगे। इसलिए कि जहां तक सहाबा का ताल्लुक है, वो सहाबा के जो हुजूर के मदरसे में पढ़ते थे, हुजूर के स्कूल में, हुजूर के कॉलेज में, हुजूर की यूनिवर्सिटी में, उनमें ताजिर होते थे, काश्तकार होते थे, सनतकार होते थे। वहां वो डिपेंडेंट नहीं थे इस पर कि वो मदरसे के जरिए ही से अपनी कमाई करेंगे। अबू बकर हो या उमर हो या उस्मान हो या अली हो या दीगर हजरात हो, सब ने अपनी कमाई का दायरा अलग रखा था। तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के कबीले औस और कबीले खजरज के लोग अपनी ज़राअत में, काश्तकारी में लगते थे। वहीं पर बहुत से ऐसे लोग थे जो सनतकार थे, जिनके पास टेक्निक थी। कोई लोहे का सामान बना रहा था, कोई लकड़ी का सामान बना रहा था, कोई मिट्टी का सामान बना रहा था। लेकिन मौलाना, जो कोरोना के इस वक्त में जो माली परेशानियां या जो माली मसाइल मदारिस के सामने हैं, उसके लिए जिस तरह से जफर महमूद साहब ने भी कहा या पीए इनामदार साहब ने कि एक सिस्टम होना चाहिए, क्या आप महसूस करते हैं कि वाकई में कमी है मदारिस इंतजामिया के सामने? अगर कोई इस तरह का सिस्टम होता तो शायद आज इतने मसाइल मदारिस के सामने नहीं होते। हाँ, अगर मदारिस अपने पुराने दौर की तरफ चले जाएं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और खुलफाए राशिदीन के दौर की तरफ चले जाएं, तो वो खुद कफील हो जाएंगे, वो मुअस्सिर होंगे, वो एक्टिव होंगे, वो फातेह होंगे। सारी कमी पैदा हुई है उस वक्त से जब मुसलमानों ने अपने अहद रफ्ता को छोड़ दिया है, और जब वो आगे बढ़े और गड्ढों में गिरते चले गए। नकल की कभी मशरिक की, नकल की कभी मगरिब की, तो मशरिक ने और मगरिब ने उनको सिर्फ गढ़े दिए, खंदकें दी। जरूरत इस बात की है कि वो कुरान और सुन्नत की तरफ वापस चले जाएं। जब वो उधर वापस चले जाएंगे तो वो खुद कफील बन जाएंगे, अपने पैरों पर वो खड़े हो सकेंगे, और वो मदरसे को या मस्जिद को या मदरसे से फारिग होने को कमाई का जरिया नहीं बनाएंगे। ये जो मसला है कि बारी बारी पढ़ने वाले भी आया करते थे, और इसी तरह पढ़ाने वाले 24 घंटे का मुलाजिम नहीं होते थे। दीन इतनी तफसील नहीं चाहता, दीन के मसाइल थोड़े से हैं, थोड़ी सी पढ़ाई से काम चल सकता है। ज्यादातर जरूरत है एक्टिविटी की, जरूरत है टेक्निक की, जरूरत है टेक्नोलॉजी की, जरूरत है जिंदगी में बिल्कुल तालीम के साथ उससे प्रोफेशनल लाइफ में भी एक तरह से मदारिस को जोड़ना होगा।